नमस्कार दोस्तों, बाड़मेर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम कोडिंग डिकोडिंग पार्ट शुरू करने जा रहे हैं साथियों। कोडिंग डिकोडिंग सांकेतिक भाषा परीक्षण जिसे बोलते हैं कूट भाषा परीक्षण या सांकेतिक भाषा परीक्षण, जो कि आज अपन टॉपिक शुरू करेंगे। इससे पहले कल हमने घड़ी परीक्षण का कुछ पार्ट दिए थे, तो घड़ी परीक्षण के एक दो क्वेश्चन शेष रहे थे जो कि आज इसी पार्ट के अंतर्गत करेंगे। और इसके बाद अपन कोडिंग डिकोडिंग जिसे बोलते हैं कूट भाषा परीक्षण या सांकेतिक भाषा परीक्षण जो अपन आज शुरू करेंगे। तो सबसे पहले घड़ी परीक्षण के दो तीन क्वेश्चन रहे थे जो कि साथियों आज अपन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या रहा था? क्वेश्चन ये था कि एक घड़ी 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार और 3 बजे 3 बजे 3 बार, 3 बजे 3 बार और 3 बजे 3 बार बजती हैं। आगे भी इसी तरह बजती हैं। तो बताइए कि घड़ी एक दिन में कुल कितनी बार बजेगी। तो बताइए कि घड़ी एक दिन में कुल कितनी बार बजेगी। कितनी बार बजेगी। साथियों, इस प्रकार का भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक घड़ी 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार और 3 बजे 3 बार बजती है और आगे भी इसी तरह बजती है। जिस प्रकार ये बज रही है आगे भी, मतलब 4 बजे 4 बार, 5 बजे 5 बार आगे भी इसी तरह बजती है। तो बताइए कि घड़ी एक दिन में कुल कितनी बार बजेगी। तो इसको अपन सॉल्व करते हैं साथियों। बहुत ही शानदार प्रश्न है, इस प्रकार का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। साथियों, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक घड़ी 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार और आगे भी इसी तरह बजती है। यानी कि 1 बजे अपन के पास एक बार बज गई, ठीक है। 2 बजे कितनी बार बजेगी? 2 बार। 3 बजे कितनी बार बजेगी? 3 बार बजेगी। साथियों, अब आगे भी अपन को इसी प्रकार यानी कि 4 बजे 4 बार बजेगी, 5 बजे 5 बार बजेगी, 6 बजे 6 बार बजेगी, 7 बजे 7 बार बजेगी, 8 बजे 8 बार बजेगी, 9 बजे 9 बार बजेगी, 10 बजे 10 बार बजेगी, 11 बजे 11 बार बजेगी और 12 बजे 12 बार बजेगी। 12 बार बजेगी। साथियों, ये 12 घंटों का अपन बन गया। इसको अपन काउंटिंग करते हैं। 2 और 1 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21, 21 और 7 28, 28 और 8 37, 37 और 9 45, 45 10 55, 55 11, 55 और 11 66, 66 66 और 12 कितने हो गए? 78। कितने हो गए? कुल 78। यानी कि 12 घंटों में साथियों 78 बार बजेगी। 12 घंटों में 78 बार बजेगी। साथ ही 12 घंटों का पूछे तो 78 बार बजेगी। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तो बताइए कि घड़ी एक दिन में साथियों कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। कितने घंटे होते हैं? 24 आवर्स होते हैं, यानी कि 24 घंटे होते हैं। तो 12 घंटों में 78 बार बजेगी साथियों। तो 24 घंटों में कितने हो जाएंगे? 78 इंटू 2 करेंगे तो कितने हो जाएंगे साथियों? 156 बार। कितनी हो जाएगी? 156 बार। 156 अपन का आंसर आ जाएगा। यानी कि 78 का इंटू 2 करेंगे, यानी कि 78 12 घंटों में बजती है, तो 78 का डबल कर देंगे, 156 अपन का आंसर आ जाएगा। साथियों, इस प्रकार का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तब आपको क्या करना है? 1 बजे एक बार बज रही है, 2 बजे 2 बार बज रही है, 3 बजे 3 बार बज रही है, 4 बजे 4 बार बज रही है, 5 बजे 5 बार बज रही है, 6 बजे 6 बार बज रही है, 7 बजे 7 बार बज रही है, 8 बजे 8 बार बज रही है, 9 बजे 9 बार बज रही है, 10 बजे 10 बार, 11 में 11, 12 में 12। इसका योग करेंगे तो 12 घंटों में अपन को 78 बार बजेगी। तो एक दिन में कुल कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। तो 24 का गुणा 2 से करेंगे तब अपन का 156 आंसर आ जाएगा। साथियों, इस प्रकार का क्वेश्चन अपन को एग्जाम में देखने को मिलेगा। अब साथियों, घड़ी परीक्षण का एक क्वेश्चन और बचा है, उसको भी अपन लेते हैं। उसके बाद अपन कूट भाषा परीक्षण, सांकेतिक भाषा परीक्षण, कोडिंग डिकोडिंग पार्ट शुरू करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट।
साथियों, अब घड़ी परीक्षण का एक क्वेश्चन इस प्रकार का आएगा जो कि अपन सॉल्व करेंगे, उसके बाद अपन कोडिंग डिकोडिंग लेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक लड़के ने एक घड़ी को देखते हुए, यानी कि छोटी सुई को बड़ी सुई और बड़ी सुई, गलती से छोटी सुई को बड़ी सुई और बड़ी सुई को छोटी सुई समझ लिया। तब उसने देखा, तब घड़ी में समय था 6:02। तो बताइए कि वास्तविक समय क्या था? यानी कि एक लड़का है, वो घड़ी को देखता है, वो गलती से छोटी सुई को बड़ी सुई और बड़ी सुई को छोटी सुई समझ लेता है। तब अपन को इसको सॉल्व कैसे करेंगे? क्वेश्चन समझते हैं कि एक लड़के ने घड़ी को देखते हुए एक लड़के ने घड़ी को देखते हुए छोटी सुई को बड़ी सुई, छोटी सुई को बड़ी सुई व छोटी सुई को बड़ी सुई व बड़ी सुई को छोटी सुई, बड़ी सुई को छोटी सुई, बड़ी सुई को छोटी सुई समझ लिया। तब समय 6:02 था। तो बताइए वास्तविक समय क्या था? वास्तविक समय क्या था? साथियों, ये क्वेश्चन आपको समझना है। एक लड़का है, एक घड़ी को देखता है, उसने गलती से छोटी सुई थी उसको बड़ी सुई समझ लिया, और जो बड़ी सुई थी घंटे वाली उसको उसने छोटी सुई समझ लिया गलती से। तब समय था 6:02। तो बताना है कि वास्तविक समय घड़ी में क्या था। इसको हल करते हैं साथियों। इसको हल कैसे करेंगे? माना कि ये घड़ी है, ठीक है, ये 12, ये 3, ये 6 और ये 9। साथियों, उसने क्या किया है कि समय क्या देख लिया उसने, छोटी सुई को बड़ी सुई अपन सोल्व करते हैं। यानी कि ये मान लो यहाँ थी मिनट वाली सुई और यहाँ थी घंटे वाली सुई, ठीक है। ये घंटे वाली बड़ी सुई होती है और मिनट वाली छोटी सुई होती है, ठीक है साथियों। यानी कि वास्तविक समय क्या था? 12 अपन कह सकते हैं 30 मिनट। लेकिन उसने क्या कर लिया है, यहाँ थी मिनट वाली सुई, यहाँ थी घंटे वाली सुई, लेकिन इसने क्या कर लिया, इसको मिनट मान लिया है और इसको घंटे वाली मान लिया। तब उसने समय देखा था, क्या होता था? 6:02। तब अपन को सॉल्व करना है कि वास्तविक समय क्या था। यानी कि घंटे वाली सुई रियल में तो ये है और ये मिनट वाली है, लेकिन उसने क्या कर दिया, उल्टा समझ लिया। इसको इसने घंटे का समझ लिया, इसका मिनट समझ लिया। तब उसका आंसर आया था कि 6:02। तो अपन को रियल आंसर बताना है। तो साथियों, यहाँ घंटे की होगी, यहाँ मिनट की होगी, तब साथियों क्या हो जाएगा, 12:30। तब अपन का साथियों रियल आंसर आ जाएगा 12:30। इसको अपन एनालाइज करके भी साथियों निकाल सकते हैं। कैसे? यानी कि अपन को देखना है कि उसने मतलब छोटी सुई को बड़ी सुई को बड़ी सुई को छोटी सुई समझा है। तो अपन 6:02, यानी कि यहाँ घंटे, यहाँ इसने घंटे की समझी है, यहाँ मिनट की समझी है। तब अपन को उल्टा करना है वापस, यहाँ घंटे वाली समझ लो, यहाँ मिनट की समझ लो, तब 12:30 अपन का रियल आंसर आ जाएगा। साथियों, इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, तब आपको कोई दिक्कत ना आए, इसलिए मैं हर एक क्वेश्चन साथ में लेके चल रहा हूँ। अब साथियों लेते हैं एक नेक्स्ट प्रकार, एक लास्ट क्वेश्चन बचाएं, उसके बाद अपन कोडिंग डिकोडिंग पार्ट शुरू करेंगे। अब साथियों घड़ी परीक्षण का एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, उसके बाद अपन, यानी कि एक घंटी प्रत्येक 3 मिनट पर बजती है, प्रत्येक 3 मिनट पर बजती है, वह दूसरी घंटी दूसरी घंटी प्रत्येक 4 मिनट पर बजती हैं, 4 मिनट पर बजती हैं, 4 मिनट पर बजती हैं। दोनों घंटियां
10 बजे 10 बजे मिलाई गई 10 बजे मिलाई गई 10 बजे दोनों एक साथ बजी थी 10 बजे दोनों एक साथ बजी थी। ये दोनों घंटियां 10 बजे एक साथ मिली थी साथ एक साथ मिली थी। तो बताइए दोबारा ये घंटियां वापिस एक साथ कब मिलेगी। तो बताओ कि दोबारा ये घंटियां दोबारा ये घंटियां दोबारा ये घंटियां एक साथ कब बजेगी। एक साथ कब बजेगी। साथियों क्वेश्चन क्या दे रहा है। क्वेश्चन को समझना है अपन को कि एक घंटी प्रत्येक 3 मिनट पर बजती है और दूसरी घंटी प्रत्येक 4 मिनट पर बजती है। ये दोनों घंटियां 10 बजे मिलाई गई 10 बजे दोनों एक साथ बजी थी। दोनों साथ मिली या तो 10 बजे दोनों एक साथ बजी थी। तो बताइए कि ये दोनों घंटियां वापिस दोबारा कब कितने बजे है वो एक साथ बजेगी। तो अपन इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे साथियों इसको देखना है, क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद आंसर अपने आप निकल जाएगा। यानी कि एक घंटी 3 मिनट पर बजती है। पहली घंटी दूसरी घंटी प्रत्येक 4 मिनट पर बजती है। अपन को एक क्वेश्चन में दे रखा है कि 10 बजे है वो दोनों एक साथ बजी थी। अब वापिस वाला अपन को आंसर निकालना है। ठीक है साथियों, तब इसके अंतर्गत क्या करेंगे अपन कॉमन लेंगे। 3 का आप पहाड़ा बोलो 3 6 9 12 और 15। 4 का लो 4 4 के बाद 8 12 16 20। ठीक है, अब इसमें अपन को कॉमन लेना है। साथियों कॉमन क्या आ रहा है, जब वो 10 बजे एक साथ मिल गई है तब इसमें आप कॉमन लेंगे। इसके अंतर्गत कोई कॉमन नहीं है। इसके बाद 12 यहाँ भी है साथियों और 12 यहाँ भी है। मतलब आपको क्या करना है 3 का डिविजन करना है और 4 का पहाड़ा लेना है 3 का पहाड़ा लेना है। तब तक लेते जाओ जब से सबसे पहला वाला जो कॉमन निकल जाए उसको अपन को आंसर में देना है। यानी कि 10:12 अपन का आंसर आ जाएगा। दोनों घड़ियां 10:12 पर वापिस मिलेगी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रत्येक प्रत्येक एक घंटी प्रत्येक 3 मिनट पर बजती है व दूसरी घंटी 4 मिनट पर बजती है। दोनों को 10 बजे एक साथ बजी थी। तो वापस दोबारा कब बजेगी 10:12 पर दोनों घंटियां है वो वापस एक साथ बजेगी। ये साथियों इस प्रकार के घड़ी परीक्षण के अंतर्गत आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उम्मीद है कि घड़ी परीक्षण क्लॉक टेस्ट वाला पार्ट आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा। अगर कहीं दिक्कत हो तो मुझे जरूर साथियों कमेंट बॉक्स में बताना। अब साथियों नेक्स्ट अपन लेते हैं कोडिंग डिकोडिंग, जिसे बोलते हैं कूट भाषा परीक्षण, सांकेतिक भाषा परीक्षण। वो पार्ट अपन बहुत शानदार तरीके से समझेंगे। साथियों एग्जाम बीएसटीसी व पीटीटी का 2025 में आपका कोडिंग डिकोडिंग कूट भाषा परीक्षण सांकेतिक भाषा परीक्षण का बहुत ही बड़ा रोल लेने वाला है। इसको बहुत ही शानदार तरीके से बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ अपन पढ़ेंगे। पहले नियम पढ़ेंगे उसके बाद उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ज्यादा से ज्यादा साथियों आपको रीजनिंग के अंतर्गत क्वेश्चन मिलाओगे तब आपकी रीजनिंग पर बहुत शानदार पकड़ होगी, मैं उम्मीद दिलाता हूं। अब साथियों अपन नेक्स्ट लेते हैं। ओम जी थोड़ा 100 का डब्बा लेके आना। अब साथियों अपन पार्ट नंबर 1 और वो भी कोडिंग डिकोडिंग का पढ़ेंगे। कोडिंग डिकोडिंग डिकोडिंग कोडिंग डिकोडिंग कोडिंग डिकोडिंग जिसे बोलते हैं कूट भाषा परीक्षण। कूट भाषा परीक्षण कूट भाषा परीक्षण और जिसे बोलते हैं इसको सांकेतिक भाषा परीक्षण। सांकेतिक भाषा परीक्षण सांकेतिक भाषा परीक्षण। साथियों ये पार्ट आपका बीएसटीसी 2025 में बहुत ही शानदार तरीके से रोल रखेगा। इसमें से साथियों 4 से 5 क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावना है, 100% संभावना है साथियों। तो इस पार्ट को आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है साथियों। कैलेंडर और घड़ी के अंतर्गत क्वेश्चन आपको एक दो मिलेंगे, लेकिन साथियों सबसे ज्यादा रोल रखेगा कोडिंग डिकोडिंग, जो कि मैं बहुत शानदार तरीके से पढ़ाऊंगा।
इसका पार्ट 1 लेते हैं आज। कोडिंग डिकोडिंग पार्ट नया चैप्टर अपन शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है कूट भाषा परीक्षण, और इसको सांकेतिक भाषा परीक्षण भी कह सकते हैं। इसको कैसे अपन करेंगे रोल, सबसे पहले देखना है कि कोडिंग क्या होता है। सबसे पहले अपन भाषा समझेंगे। कोडिंग, कोडिंग आखिरकार है क्या? कोडिंग क्या है? कोडिंग, कोडिंग की अपन परिभाषा लेंगे, उसके बाद डिकोडिंग की परिभाषा लेंगे, उसके बाद अपन समझेंगे अंग्रेजी में कुल कितने व्यंजन होते हैं, कितने स्वर होते हैं, कुल कितने अक्षर होते हैं। उसके बाद सबसे पहले बाईं तरफ से क्या आएगा, दाईं तरफ से क्या आएगा, ये आपको साथियों बहुत शानदार तरीके से समझाऊंगा। अब अपन लेते हैं कोडिंग। कोडिंग का क्या रोल रहने वाला है? कोडिंग क्या है? कोडिंग आखिरकार क्या है? ये कोडिंग डिकोडिंग क्या है? यानी कि किसी भी बात को रहस्यमय ढंग से लिखना या पढ़ना, किसी भी बात को रहस्यमय ढंग से लिखना या पढ़ना कोडिंग कहलाता है। किसी भी बात को किसी भी बात को किसी भी बात को रहस्यमय ढंग से पढ़ना या लिखना, पढ़ना या लिखना, किसी भी बात को रहस्यमय ढंग से पढ़ना या लिखना क्या कहला जाएगा? कोडिंग कहलाएगा। कोडिंग कहलाएगा। साथियों आपको समझना है कोडिंग क्या है। किसी भी बात को रहस्यमय ढंग से कहना या पढ़ना कोडिंग कहलाएगा। अब साथियों डिकोडिंग की परिभाषा लेते हैं। डिकोडिंग, डिकोडिंग, डिकोडिंग क्या कह रहा है साथियों कि किसी भी बात को रहस्यमय ढंग से पढ़ना या लिखना कोडिंग कहलाता है। अब जो रहस्यमय ढंग से कही गई बात को वास्तविक अर्थ में समझना या परिवर्तित करना क्या कहलाएगा? डिकोडिंग। यानी कि कोडिंग आपको दे गया है, उसको वास्तविक आपको एक कोड दिया होगा, उसको डिकोडिंग में साइंस करना है। कोड क्या कहलाएगा? किसी बात को रहस्यमय ढंग से समझो और उसको पढ़ो, ये क्या कहलाएगा? कोडिंग। लेकिन डिकोडिंग क्या है कि रहस्यमय ढंग से कही गई बात को उसके वास्तविक अर्थ में समझना है या फिर परिवर्तित करना है। क्या अपन सॉल्व करते हैं, क्या कह रहा है? किसी भी बात यानी कि रहस्यमय ढंग से कही गई बात, रहस्यमय ढंग से कही गई बात, कही गई बात, रहस्यमय ढंग से कही गई बात को वास्तविक अर्थ में, वास्तविक अर्थ में समझना या परिवर्तित करना, समझना या परिवर्तित करना, परिवर्तित करना डिकोडिंग कहलाएगा। डिकोडिंग कहलाएगा। डिकोडिंग कहलाएगा। साथियों कोडिंग को समझ लिया। अब डिकोडिंग, कोडिंग का उल्टा है, यानी कि रहस्यमय ढंग से, रहस्यमय ढंग को, किसी भी बात को रहस्यमय ढंग से समझना या पढ़ना अपन का कोडिंग कहलाएगा। डिकोडिंग जो रहस्यमय ढंग से कही गई बात कोडिंग के अंतर्गत उसके वास्तविक अर्थ को समझना या फिर परिवर्तित करना ही आपका क्या कहलाएगा? कोडिंग, डिकोडिंग। तो साथियों कोडिंग और डिकोडिंग की डेफिनेशन अपने शानदार तरीके से पढ़ ली है। अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हैं, आपको थोड़ा टाइम दे रहा हूँ। उसके बाद अपन समझेंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर होते हैं, कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं, उसको पढ़ेंगे। बाईं तरफ वाले अक्षर पढ़ेंगे, दाईं तरफ वाले अक्षर पढ़ेंगे। साथियों कोडिंग डिकोडिंग बहुत ही शानदार तरीके से अपना रहने वाला है रूल। अपन इसको लिखते हैं, अब लिख लो, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। ये आपका कोडिंग हो जाएगा, ये डिकोडिंग, ये आपके यहाँ पर रोल रहने वाला है। अब साथियों अपन नेक्स्ट लेते हैं। अब साथियों अंग्रेजी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर होते हैं? एबीसीडी के अंतर्गत 26 होते हैं। उसमें से 26 में से कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं? स्वर वोवल्स, वोवल्स 5 होते हैं, व्यंजन होते हैं आपके 21। स्वर कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। इसको भी क्रम से याद रखना है साथियों, आप 20 में से उठाकर याद नहीं करना है, इसको क्रम से याद करना है। और यहाँ कोडिंग डिकोडिंग के अंतर्गत क्रम ही आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्रम से याद करना है कोडिंग और डिकोडिंग को, तब आपका शानदार तरीके से रहने वाला है पार्ट। अब अपन देखते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर होते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में कुल अक्षर कितने होते हैं साथियों? 26, 26।
ठीक है साथियों, एबीसीडी के अंतर्गत कुल 26 अक्षर होते हैं। इसमें से व्यंजन कितने होते हैं, स्वर कितने होते हैं? व्यंजन साथियों 21 हो जाएंगे और स्वर आपके 5 हो जाएंगे। 5 कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू। ये साथियों आपके क्या कहने वाले हैं, वोवल्स, जो कि आपके 5 रहने वाले हैं। आपको यहाँ इतना ध्यान रखना है, अंग्रेजी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर हैं? 26 अक्षर है। आपको सबको पता है एबीसीडी में कुल 26 अक्षर होते हैं। इसके अंतर्गत व्यंजन कितने हो जाएंगे? 21। उसके बाद स्वर कितने हैं? 5, ए, ई, आई, ओ, यू। ये साथियों बहुत ही शानदार तरीके से ये याद होना जरूरी है। अगर कोडिंग डिकोडिंग के अंतर्गत ये याद है तो आपको शानदार तरीके से ये सॉल्व होगा आगे। अब आगे आगे क्या लेते हैं? आगे अपन लेते हैं, ये स्वर आ गया, ये व्यंजन आ गया। अब एबीसीडी में कुल अक्षर होते हैं, वो कौन कौन से हैं? अपन पंक्तिबद्ध देखते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन यहाँ रहेगा, बाईं तरफ से पहला अक्षर, बाईं तरफ से पहला अक्षर, बाईं तरफ से पहला अक्षर। और दूसरा रहेगा दाईं तरफ से पहला अक्षर, दाईं तरफ से पहला अक्षर। साथियों अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 अक्षर होते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं तरफ से पहला अक्षर कौन सा है और दाईं तरफ से पहला अक्षर कौन सा है साथियों? ये अपन का हो जाएगा दायां। ये कौन सा हो जाएगा? दायां। और ये हो जाएगा बायां। यानी कि अपन को अंग्रेजी वर्णमाला में ऐसे लिखते हैं, तब ये क्या हो रहा है? ये हो रहा है बायां और ये है दायां। अपन ऐसे खड़े रहेंगे, ये हो जाएगा दायां और ये हो जाएगा बायां। यानी ऐसे रहेंगे तो ये हो जाएगा दायां और ये हो जाएगा बायां। बायां को बोलते हैं लेफ्ट और ये हो जाएगा राइट। यानी कि बाईं को अपन बोलते हैं लेफ्ट और दाईं को बोलते हैं राइट। यानी कि बाईं तरफ से अंग्रेजी वर्णमाला का पहला अक्षर, अपन शुरुआत बाईं तरफ से करते हैं तो अंग्रेजी वर्णमाला का पहला अक्षर बाईं तरफ से कौन सा हो जाएगा? एबीसीडी का ए वाला। अब दाईं तरफ से अंग्रेजी वर्णमाला का पहला अक्षर कौन सा हो जाएगा? जेड। ये दाया। अपन ऐसे शुरू करते हैं, ये बायां ये दाया, यानी कि ए से लगाकर जेड तक पहला अक्षर ए हो जाएगा और लास्ट वाला जेड हो जाएगा। साथियों यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा। अपन नेक्स्ट लेंगे अंग्रेजी वर्णमाला के बाईं तरफ वाले और ये दाईं तरफ वाले अपन सबसे पहले पढ़ते हैं। अब यहाँ तक पढ़ जाए, अब लेते हैं अपन नेक्स्ट। उम्मीद है साथियों शानदार तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब साथियों अंग्रेजी वर्णमाला में अपन पढ़ते हैं, एक अपन को ध्यान रखना है 26 अक्षर है, कंटिन्यू याद होने चाहिए, 26 के 26 याद होने चाहिए। उसके बाद अपन विपरीत भी पढ़ेंगे कि किन किन अक्षरों के कौन से विपरीत होंगे, कौन कौन से होंगे। सबसे पहले लेते हैं वर्णमाला। वर्णमाला में सबसे पहले अपन ए से शुरू करते हैं, ठीक है ना। उसके अंदर क्रम भी लिखते जाते हैं, सबसे पहले क्रम और उसके बाद में वर्णमाला, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला, ठीक है। अब अपन साथियों क्रम एक नंबर पर क्या है? ए। 2 नंबर पर क्या है साथियों? बी। 3 नंबर पर क्या है? सी। 4 नंबर पर क्या है? डी। 5 नंबर पर क्या है? ई। 6 नंबर पर क्या है? एफ। 7 नंबर पर क्या है? जी। 8 नंबर पर क्या है? एच। 9 नंबर पर क्या है साथियों? आई। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। 10 नंबर पर क्या है साथियों? जे। 11 नंबर पर क्या है साथियों? के। 12 नंबर पर क्या है? एल। 13 नंबर पर क्या है? एम। यहाँ तक साथियों समझ में आया होगा, उम्मीद है बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा। एबीसीडी में 13 तक हो गए एम। अब साथियों लेते हैं शब्द नंबर, वापस यहाँ से शुरू करते हैं ताकि आपको साथियों कोई दिक्कत ना आए। यानी कि यहाँ 13 तक हो गए। अब साथियों मैं विपरीत बता रहा हूँ, एबीसीडी में आपके 26 अक्षर है, कुल 13 हो गए ए से एम तक। अब साथियों वापस इसमें आपको विपरीत वाला याद रखना है, यानी कि एम के विपरीत क्या आएगा? शब्द वाला अंक आएगा। यहाँ 13 तक कंटिन्यू याद कर दो, 13 के बाद वापस उल्टा चलो, 13 तक आगे एम तक, एम से वापस एन, एन शब्द नंबर पर है तो उसको एम का विपरीत मानेंगे। फिर एम शब्द नंबर अपन यहाँ से इस 13 का विपरीत क्या हो जाएगा? शब्द नंबर वाला। 12 का क्या हो जाएगा? 15 वाला। 11 का क्या हो जाएगा? 16 वाला। यानी कि वापस उल्टा चलना है। अब 13 एम आ गया, एम के बाद शब्द पर क्या आता है? एन। एन के बाद ओ, ओ के बाद पी, यानी कि ये 15 पर हो जाएगा, ये 16 पर हो जाएगा। पी, पी के बाद आ जाएगा क्यू, क्यू हो जाएगा 17 पर। साथियों उम्मीद है कि शानदार तरीके से समझ में आया होगा। एम का विपरीत हो जाएगा एन, एल का विपरीत हो जाएगा ओ, के का विपरीत हो जाएगा पी, जे का विपरीत हो जाएगा क्यू। एम के बाद एन, ओ, पी, क्यू, यानी कि 17 तक हो गए। अब साथियों वापस यहाँ से लेते हैं, यानी कि अपन उल्टा चलना है। साथियों यहाँ लेते हैं 18 नंबर, 18 के बाद हो जाएगा 19 नंबर, 19 के बाद आ जाएगा 20 नंबर,
20 के बाद आ जाएगा 21 नंबर, ये साथियों इनका है, ठीक है ना, ये वाला इनका हो जाएगा। और वापस अपन यहाँ लेंगे इस वाला, यहाँ तो मतलब ये इसका विपरीत है, क्या है, एक दूसरे के विपरीत है, और ये भी एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। ठीक है साथियों, विपरीत वाला भी याद होना चाहिए, कंटिन्यू भी याद होना चाहिए, वापस उल्टा चलना है। वापस 18 पर पी क्यू, क्यू के बाद क्या आता है, आर एस टी और यू। साथियों उम्मीद है शानदार तरीके से समझ में आया। यू 20 21 पे हो गया, ठीक है, आई का 18 हो गया, एस का 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। ठीक है साथियों, आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। साथियों यहाँ आपके अंग्रेजी वर्णमाला की ये रहने वाली है, आपको 1 से 13 तक कंटिन्यू याद कर लो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। वापिस उल्टा चलना है, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यानी कि ए के विपरीत क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। ए के विपरीत क्या हो जाएगा, 26 नंबर वाला जेड, यानी कि उल्टा। अपन को कंटिन्यू एबीसीडी याद होनी चाहिए, क्रम याद होना चाहिए, 26 के 26 पूरे। उसके बाद एम के लिखने के बाद वापस उल्टा याद करो, यानी कि ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। साथियों ये रोल आपका बहुत ही शानदार रहने वाला है। आगे आगे आपका क्वेश्चन किसी भी प्रकार का पूछ सकता है जिसमें आपको विपरीत का पूछ सकता है। तो साथियों एबीसीडी के अंतर्गत मैंने आपको बता दिया है, उसका उल्टा भी बता दिया है। साथियों उम्मीद है शानदार तरीके से आपको समझ में आया होगा। अब साथियों नेक्स्ट जाते हैं अपन, किस प्रकार के पूछे जाएंगे इसके अंतर्गत, कूट भाषा परीक्षण के अंतर्गत किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, उसमें अपन को मैं एक एक चीज बताऊंगा, एक उदाहरण दूंगा, उसके अकॉर्डिंग हर एक 25 नियम है वो पूरे के पूरे बताऊंगा, उसके बाद अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब अपन साथियों नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में अपन नियम पढ़ेंगे, नियम के अंतर्गत कितने प्रकार के नियम रहेंगे। सबसे पहला नियम पढ़ते हैं। पहला नियम है, जो भी आपको दिया होगा यानी कि आपको वास्तविक मान लिखना है, वास्तविक मान, वास्तविक मान, सबसे पहला वास्तविक मान। अपन एक एक सॉल्व पढ़ेंगे वास्तविक मान, ठीक है। वास्तविक मान इसको अपन उदाहरण से करते हैं, कैसे, जैसे राम, राम। अब आर, आर कितने नंबर पर है, आर कितने नंबर पर है, 18, 18 नंबर पर है। ए कितने नंबर पर है, 1 नंबर पर। एम कितने नंबर पर है, 13 नंबर पर। यानी कि आपको ये मान दे दिया होगा और क्वेश्चन के अंदर राम को 18 13 लिखा जाता है, लिखा जाता है, तो सीता को, तो सीता बराबर आपको ये क्वेश्चन मार्क दे देगा। साथ ही इस प्रकार का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कोडिंग डिकोडिंग के अंतर्गत, कूट भाषा परीक्षण के अंतर्गत। सबसे पहला नियम कह रहा है कि वास्तविक मान, जो आपका यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला में जो वर्णमाला के अंतर्गत सभी अक्षर है उसमें से जो वास्तविक मान है वही अपन को याद है। यानी कि आर कितने नंबर पर है, 18 नंबर पर है अंग्रेजी वर्णमाला में। ए कितने नंबर पर है, 1 नंबर पर है। और एम कितने नंबर पर है, 13 नंबर पर है। यानी कि क्वेश्चन के अंतर्गत अपन को वास्तविक मान दे रखा है, उसी प्रकार अपन को सीता का ही वास्तविक मान लिखना है। तो सीता का वास्तविक मान क्या हो जाएगा, SITA। सीता का एस कितने नंबर पर है, 19 नंबर पर है। आई कितने नंबर पर है, 9 नंबर पर है। और टी कितने नंबर पर है, 20 नंबर पर है। और ए कितने नंबर पर है, 1 नंबर पर है। 19 9 19 9 20 1, ये आपका हो जाएगा सीता का आंसर। समझ में आ गया साथियों, यानी कि इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपको दे सकता है, वास्तविक मान आपको पूछ सकता है, ठीक है। उम्मीद है साथियों अच्छी तरीके से समझ में आया होगा इस प्रकार का वास्तविक मान। और साथ ही दूसरा नियम क्या कहता है कि वास्तविक मान, वास्तविक मान, ये तो हो गया वास्तविक मान। वास्तविक मान में वास्तविक मान को जोड़कर लिखना। दूसरा नियम क्या कह रहा है, वास्तविक मान को जोड़कर लिखना, वास्तविक मान को जोड़कर लिखना, वास्तविक मान को जोड़कर लिखना, जोड़कर लिखना, वास्तविक मान को जोड़कर लिखना। कैसे साथियों, जैसे राम 18, राम आर 18 पर है और ए 19 पर, 1 पर है, एम 13 पर है। 18 19 19 और 13 कितने हो गए, 32, कितने हो गए 32। यानी कि ये हो जाएगा 18 18 18 और 13 हो गए 31, 18 और 13 हो गए 31, 31 और 1 32। यानी कि राम को 32 लिखा जाता है, तो सीता को क्या लिखा जाएगा, सीता को क्या लिखा जाएगा। यानी कि जो वास्तविक मान है अंग्रेजी वर्णमाला में, उसको वास्तविक मान को याद रखते हुए उसको जोड़ा है। यानी कि 18 प्लस 1 प्लस 13 कितने हो गए 32। उसी प्रकार सीता का वास्तविक मान क्या है, सीता का वास्तविक मान है 19 प्लस 9 प्लस 20 प्लस 1, कितने हो गए 19 और 20, 20 20 40, 40 और 9 20, 19 और 1 20, 20 और 20 40, 40 और 9 49। यानी कि आपका 49 राइट आंसर आ जाएगा। साथियों इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपको पूछा जाएगा। अब तीसरा नियम क्या कह रहा है,
तीसरा नियम ये कह रहा है कि वास्तविक मान को तो अपन ने जोड़कर लिख लिया है, अब वास्तविक मान को जोड़कर उसका उल्टा करना, वास्तविक मान को जोड़कर उसका उल्टा करना, वास्तविक मान को जोड़कर उसका उल्टा करना, उल्टा करना कैसे साथियों? जैसे कि वास्तविक मान अपन का यहाँ आ गया है, यानी कि राम को अपन को यहाँ दे देगा क्वेश्चन के अंतर्गत, यहाँ मतलब वास्तविक मान क्या आया है, वास्तविक मान को जोड़ा है और जोड़कर उसका उल्टा किया, यानी वास्तविक मान तो था 32 और वास्तविक मान को जोड़कर 32 है, तब इसको लिख दिया इसमें 23, यानी कि आपको क्वेश्चन के अंतर्गत राम बराबर दे दिया 23 और सीता का पूछे, यानी कि क्वेश्चन के अंतर्गत अंग्रेजी वर्णमाला का कोई भी आंसर, यहाँ तो मैं उदाहरण ले रहा हूँ, हर एक क्वेश्चन के अंतर्गत सेम उदाहरण ले रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, कोई परेशानी न आए। ये मेन आपको ये याद, वास्तविक मान है, सबसे पहले क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन जो पहला आपको दिया होगा कोडिंग वो क्या कह रहा है उसके अंतर्गत आपको डिकोडिंग करना है, यानी कि जैसा मान यहाँ रखा है वैसा अपन को इसके आगे वाले क्वेश्चन में देना है। सबसे पहले वास्तविक मान है, वास्तविक मान लिख लो, वास्तविक मान को जोड़कर लिख लो, और वास्तविक मान को जोड़कर उसका उल्टा करना है, यानी कि यहाँ वास्तविक मान 32 था, इसका उल्टा कर दिया, तो सीता का वास्तविक मान क्या था 49 था, तो इसका उल्टा कर देंगे तब उनका हो जाएगा 94 अपन का रियल आंसर हो जाएगा, यानी कि सीता को क्या लिखा जाएगा 94। तो साथियों उम्मीद है कि ये 3 नियम आपको शानदार तरीके से समझ में आएंगे। अब अपन लिखते हैं चौथा नियम, लिखना है तो लिख लो। साथियों समझ में आया होगा, अब लेते हैं अपन चौथा नियम। चौथा नियम क्या कह रहा है साथियों? वास्तविक मान को जोड़कर उसका दुगुना करना, वास्तविक मान को जोड़कर दुगुना करना, वास्तविक मान को जोड़कर उसका दुगुना करना। साथियों आप समझ लो इस प्रकार के प्रश्नों को, अगर आपको लिखना है तो बाड़मेर क्लासेस टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन करिए, वहां पर मैं आपको पीडीएफ डाल दूंगा कि कौन कौन से नियम थे, कैलेंडर, घड़ी, जो मैं पढ़ाऊंगा रीजनिंग के अंतर्गत वो सब मैं टेलीग्राम के अंतर्गत पीडीएफ डाल दूंगा। तो साथियों बाड़मेर क्लासेस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां आपको हर प्रकार की सुविधा मिल जाएगी, आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, यहाँ से समझ सकते हो, उसके बाद वहां आपको शानदार तरीके से नोट्स बनाए हुए आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। वास्तविक मान को जोड़कर उसका क्या करना, दुगुना करना, कैसे? जैसे राम को अपन ने क्या जोड़ा था, आपका आंसर आया था 32, क्या आया था 32 यानी कि 32, यानी कि वास्तविक मान को जोड़कर उसका दुगुना करना, 32 का दुगुना कितना हो जाएगा 64। उसी प्रकार आपको ये दे रखा होगा, क्या दे रखा क्वेश्चन में दे रखा राम बराबर 64, तो सीता बराबर क्या होगा, सीता बराबर क्या होगा? सीता का वास्तविक मान क्या था साथियों 49, 49 को जब अपन जोड़ेंगे डबल करेंगे 49 को तब क्या हो जाएगा 49 का हो जाएगा 98, कितने हो जाएगा 98, अपन का रियल आंसर हो जाएगा। यानी कि वास्तविक मान को जोड़कर अपन को राम का वास्तविक मान लिखना है, क्या है 18, 1 + 13 जोड़ा कितना हो गया 32, इसको इसका डबल किया यानी कि 32 का क्या किया डबल किया है, इंटू 2 किया है। इसी प्रकार सीता का जोड़ते हैं 19, 9, 20 और 1, 20 और 20 40 और 49 का इसने क्या किया है इंटू 2 किया है। साथियों मुझे उम्मीद है कि ये आपको शानदार तरीके से नियम समझ में आया होगा। वास्तविक मान को जोड़ना, वास्तविक मान रखना है, उसको जोड़ना है, उसके बाद उसका दुगुना करना है। पांचवा नियम क्या कहता है कि वास्तविक मान को जोड़कर उसका आधा करना, वास्तविक मान को जोड़कर उसका आधा करना, जोड़कर उसका आधा करना। साथियों आप पहले समझ लो, ये नियम समझ लो, उसके बाद में जब क्वेश्चन लेके आऊंगा तब शानदार तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि पीछे क्या नियम पड़े थे। अभी आपको थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है साथियों, आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, लेकिन इस नियम को आप थोड़े ढंग से दिमाग में यूज लेना। उसके बाद जब मैं ट्यूशन वाला पार्ट लेके आऊंगा तब आपको शानदार तरीके से वहां समझ में आ जाएगा कि कहाँ क्या नियम फॉलो कर रहा है। आपको ट्यूशन के अंतर्गत एक दिया होगा कोडिंग, उसके बाद इसको सॉल्व करना होगा, यानी कि राम का मान दिया रखा होगा 64, तब अपन को सीता का बताना है, तब अपन देखेंगे कि राम का ये 64 कैसे आया है, कि राम का वास्तविक मान रखा है, उसके बाद जोड़ा है, जोड़ने के बाद उसका डबल किया है। उसी प्रकार अपन को सीता का भी करना है, लेकिन अब यहाँ सॉल्व करते हैं। जैसे राम को अपन को दे दिया होगा एग्जाम में वास्तविक मान को जोड़ना है, अब यहाँ जो क्वेश्चन कह रहा है उसको वास्तविक मान क्या है 18,
प्लस 1 प्लस 13 कितने हो गए 19, 19 और 13 कितने हो गए 32, यानी कि वास्तविक मान अपन 32 आ गया। ये क्या कह रहा है कि वास्तविक मान को जोड़कर उसका आधा करना है, यानी 32 का आधा करेंगे कितना हो जाएगा 16, इसका क्या करेंगे आधा करेंगे। ठीक है, उसी प्रकार अपन को सीता का निकालना है। ठीक है, सीता का वास्तविक मान क्या है 19, 19 प्लस 9, 9 प्लस 20, 20 प्लस 1, यानी 20 और 20, 19 और 1 20, 20 40 और 49, इसका क्या करेंगे अपन आधा करेंगे। ठीक है साथियों, इसका आधा कर लो, सीता का आधा कर लो 19, 9, 20, 49, इसका आधा करते थे यानी कि 24 सही 1/2 या 24.5 भी कह सकते हैं। ये अपन का रियल आंसर आ जाएगा साथियों। इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपको पूछ सकते हैं एग्जाम के अंतर्गत। उम्मीद है साथियों आपको समझ में आया होगा, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है इस प्रकार के क्वेश्चन में। अब अपन लेते हैं 5 नियम होंगे, अब 6वां नियम लेते हैं। छठा नियम क्या कहता है साथियों, अपन ने 5 नियम पढ़ लिए। छठा नियम क्या कहता है, वास्तविक मान को अपन ने जोड़कर आधा भी कर लिया है। अब वास्तविक मान को जोड़कर अपन प्लस 1 करेंगे, माइनस 1 करेंगे, प्लस 2 करेंगे, माइनस 2 करेंगे। साथियों कोडिंग डिकोडिंग के अंतर्गत एग्जामिनेशन कैसे किस प्रकार का भी क्वेश्चन डाल सकता है, मैं 25 नियम बताऊंगा, उस नियम को आप याद करके फिर क्वेश्चन मिलाना, आपका एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा साथियों। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा, यानी कि वास्तविक मान को जोड़कर प्लस 1 करना, वास्तविक मान को जोड़कर प्लस 1 करना, प्लस 1 करना। साथ ही नियम याद करो, समझ में आएगा कैसे। जैसे राम, ये क्या कह रहा है, सबसे पहले वास्तविक मान को जोड़ो, क्या है 18 प्लस 1 प्लस 13 कितने हो गए 18 19, 19 और 13 कितने हो गए 32। वास्तविक मान को जोड़ लिया है, वास्तविक मान को जोड़कर उसमें प्लस 1 करना, इसमें प्लस 1 कर दो, नियम के अकॉर्डिंग क्या हो गया 33 हो गया। उसी प्रकार आपको एग्जाम में देगा सीता का क्या मान होगा। यहाँ आपको कोडिंग कुछ भी दे सकता साथी, मैं हर एक के अंदर उदाहरण से ले रहा हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। सीता का क्या हो जाएगा 19 प्लस 9 प्लस 20 प्लस 1, 20 और 20 40 और 49, और इसके अंतर्गत भी क्या करेंगे +1, जैसा पहला कह रहा है वैसे वैसे दूसरे में करना, तब उनका आंसर आ जाएगा 50, यानी वास्तविक मान को जोड़कर उसमें प्लस 1 करना। 7वां नियम क्या कह रहा है, वास्तविक मान को जोड़कर वास्तविक मान को जोड़कर -1 करना, -1 करना कैसे, जैसे आपको दे रखा है राम, वास्तविक मान को जोड़ो 18 प्लस 1 प्लस 13 कितने हो गए 32, इसमें -1 करेंगे तब क्या हो जाएगा 31, यानी कि 31। उसी प्रकार सीता का पूछे, वास्तविक मान क्या है 19 प्लस 9 प्लस 20 प्लस 1 कितने हो गए 49। अब इसमें से भी -1 करेंगे तो अपन का क्या हो जाएगा 48, अपन का रियल आंसर आ जाएगा। यानी कि वास्तविक मान में +1 करना, वास्तविक मान में -1 करना। उम्मीद है साथियों ये नियम भी आपको समझ में आया होगा। अब अपन लेते हैं नेक्स्ट 8 नंबर नियम क्या कहता है। साथियों 8 नंबर नियम क्या कहता है कि वास्तविक मान को जोड़कर उसमें +2 करना, वास्तविक मान को जोड़कर +2 करना। कैसे साथियों, वास्तविक मान को जोड़कर +2 करना, यानी कि राम का वास्तविक मान क्या है 18 प्लस 1 प्लस 13 कितने हो गए 32, इसके अंतर्गत +2 करेंगे तब कितने हो जाएंगे 34, यानी कि 34। उसी प्रकार अपन को सीता का पूछ सकता है, वास्तविक मान क्या है 19 प्लस 9 प्लस 20 प्लस 1 कितने हो जाएंगे 49, इसके अंतर्गत भी क्या करेंगे +2 करेंगे तो कितने हो जाएंगे 51। ये आपका रियल आंसर हो जाएगा, यानी कि वास्तविक मान को जोड़कर उसमें +2 करना। अब नंबर 9 नंबर क्या कहता है नियम, वास्तविक मान को जोड़कर -2 करना। कैसे साथियों, जैसे आपको क्वेश्चन दे रखा होगा राम, क्वेश्चन का नियम क्या कह रहा है, वास्तविक मान को जोड़ो 18 प्लस 1 प्लस 13 कितने हो गए 32, 32, इसमें -2 करेंगे तब क्या हो जाएगा 30। उसी प्रकार
सीता का पूछ सकता है। वास्तविक मान क्या है, 19 + 9 + 20 + 1 कितने हो जाएंगे, 49। इसमें भी -2 करेंगे तब कितने हो जाएंगे, 47। ये आपका साथियों रियल आंसर हो जाएगा। यानी वास्तविक मान को जोड़कर +1 करना, +2 करना, -1 करना, -2 करना, ये इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको साथियों पूछ सकते हैं। अब साथियों 9 नंबर नियम आपके कंप्लीट हो गए। अब साथियों 10वां नियम लेते हैं, किस प्रकार का नियम आएगा। दसवां नियम क्या कहता है साथियों, 4 अक्षरों को 8 में लिखना, 4 अक्षरों को कन्वर्ट करना है 8 अक्षरों में, 4 अक्षरों को 8 अक्षरों में कन्वर्ट करना, 8 अक्षरों में कन्वर्ट करना, कन्वर्ट या 8 अक्षरों में बदलना। ठीक है, किस प्रकार करेंगे इसको, इसको भी बहुत शानदार तरीके से अपन सॉल्व करेंगे। किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, आपको 4 अक्षर दिए होंगे, उसको अपन को 8 अक्षरों में बदलना है। 4 अक्षर दिए होंगे, उसमें अपन को 8 अक्षरों में बदलना है। किस प्रकार बदलेंगे देखते हैं। जैसे आपको दिया होगा राम, ठीक है, तो राम का वैल्यू आपको एग्जाम में क्वेश्चन के अंतर्गत दी होगी और सीता की पूछ सकती है। अब राम को आपको दे दिया होगा, जैसे कि 8 अक्षरों में कैसे बदलेंगे, जो अपन को दिया है 4 अक्षरों को अपन को 8 अक्षरों में बदलना है, कैसे बदलेंगे। जैसे आपको सीता दे रखा है या रामा दे सका है या कुछ भी दे सकता है, जैसे कि यहाँ सीता दे रखा है, ठीक है, 4 अक्षर लेना है अपन को सीता, जैसे सीता दे रखा है, इसको सीता दे के यहाँ अपन को 8 अक्षर दे देंगे, उसके बाद किसी और का भी पूछ सकते हैं। सीता को 8 में कैसे बदलेंगे, इसको अपन 8 में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो देखो, जो एस दे रखा है उससे पहले वाला अक्षर उसके बाद वाला अक्षर, ठीक है, उसके बाद आई दे रखा है उसके पहले वाला अक्षर उसके बाद वाला अक्षर, उसके बाद टी दे रखा है उसके पहले वाला अक्षर उसके बाद वाला अक्षर, उसके बाद ए दे रखा है उसके पहले वाला अक्षर उसके बाद वाला अक्षर। याद करते हैं, एस से पहले क्या आता है, आर आता है, और एस के बाद क्या आता है, टी, ठीक है, ये 2 हो गए। उसके बाद आई, आई से पहले क्या आता है, एस, और आई के बाद क्या आता है, जे, टी, टी से पहले क्या आता है, एस, टी, टी के बाद क्या आता है, यू, ये हो गए सर 2 2 4 और सर। अब क्या बचा, ए से पहले क्या आता है, जेड, और ए के बाद क्या आता है, बी। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। यानी कि आपको सीता का 8 अक्षरों में मान दे रखा होगा, यानी कि अंग्रेजी में 8 अक्षर, सीता बराबर ये दे रखा होगा मान, उसके बाद किसी का भी पूछ सकता है। जैसे पूछ सकता है रामा का, पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, रामा का, सीता का दे रखे और एग्जाम में आपको रामा का पूछ सकता है। तब अपन को ध्यान रखना है ये सीता का मान किस प्रकार आया, यानी कि ऐसे ऐसे एक पहले वाला अक्षर लिया, एक बाद वाला लिया, आई के पहले वाला लिया है, बाद वाला लिया, टी के पहले वाला लिया है, बाद वाला लिया, ए के पहले वाला लिया है और बाद वाला लिया है। उसी प्रकार रामा का लेते हैं, आर, आर से पहले क्या आएगा, पी क्यू आर, क्यू, क्यू आर, आर के क्यू आर, आर, आर के बाद क्या आ जाएगा, एस, यानी कि आर से पहले और बाद वाला अक्षर लिया। ए से पहले क्या आएगा, जेड, और बाद में क्या आएगा, बी। एम, एम के पहले क्या आएगा, के, एल, एल आएगा, एल के बाद आएगा एम, एम के बाद आएगा एन, और ए से पहले आएगा जेड और बी। यानी कि आपको साथ ही याद रखना है, यानी कि एक पहले वाला अक्षर लेना है, एक बाद वाला अक्षर लेना है, एक पहले वाला एक बाद वाला, एक पहले वाला एक बाद वाला, एक पहले वाला एक बाद वाला। इसी प्रकार ये रामा का अपन का आंसर निकल जाएगा साथियों। 4 अक्षरों को 8 अक्षरों में कन्वर्ट करना है, एक पहले वाला अक्षर लेना है, एक बाद वाला अक्षर लेना है। उसी प्रकार अपन को ये सॉल्व करना है साथियों। उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आया होगा। अब साथियों लेते हैं कि स अक्षरों को 3 में कैसे कन्वर्ट करें, ठीक है, स अक्षरों को 3 में कैसे कन्वर्ट करें, यह नियम है कि स अक्षरों को 3 में बदलना, स अक्षरों को 3 में बदलना, 3 अक्षरों में बदलना। आपको एग्जाम के अंतर्गत दे दिया होगा कि फदर, FATHER, फदर का मान दे रखा होगा आपको साथियों FTE, क्या दे रखा होगा, FTE। उसी प्रकार आपको मदर का पूछ ले, MOTHER, तब अपन कैसे सॉल्व करेंगे साथियों कि FTE कैसे आया। यानी कि स अक्षर दे रखे हैं, उसको क्या किया है, 3 में कन्वर्ट किया है। कैसे कन्वर्ट किया है, यानी कि पहले वाला मान रखा है, उसके बाद एक को छोड़कर एक लिखना है, यानी कि पहला लिख लिया फिर इसको छोड़ दिया, इसको लिख लिया फिर इसको छोड़ दिया, इसको लिख लिया फिर इसको छोड़ दिया, यानी कि FTE। उसी प्रकार मदर, पहला लिख लिया M, इसको छोड़ दिया, T लिख दिया, इसको छोड़ दिया, E लिख लिया, इसको छोड़ दिया, यानी कि MTE। ये अपन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि स को 3 में बदलना है, एक को छोड़कर एक लिखना है, पहला लिखो, या फिर इसको ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, AHR दे सकता है, तो उसी प्रकार इसका हो जाएगा
एच आर, इसी प्रकार मतलब आपको एक को छोड़ कर एक दे सकता है, या पहला वाला छोड़ पहला लिख के दूसरा दे सकता है। इस प्रकार के नियम साथियों मैंने आपको बता दिए 11 नियम, यानी कि एग्जाम के अंदर का ये बहुत ही शानदार तरीके से आपको मैं कूट भाषा परीक्षण का पाठ करवाऊंगा। अब लेते साथियों नेक्स्ट नियम, 12वां नियम क्या कहता है। उम्मीद है साथियों आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं दिक्कत आए तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। अब साथियों अपन नेक्स्ट नियम लेते हैं, 12 नंबर नियम। 12 नंबर नियम क्या कहता है साथियों। 12वां नियम क्या कहता है कि जितने अक्षर है उनकी संख्या लिखना है, जितने अक्षर है उतनी संख्या लिखना है, जितने अक्षर उतनी संख्या, जितने अक्षर उतनी संख्या, उतनी संख्या लिखना, उतनी संख्या लिखना। साथियों 25 नियम है, इसको आप याद करने के बाद क्वेश्चन को जितना सॉल्व करोगे आपको ये कूट भाषा परीक्षण बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आएगा। जितने अक्षर उतनी संख्या लिखना कैसे, जैसे आपको दे दिया है क्वेश्चन संडे, SUNDAY, संडे को साथियों दे दिया है क्या 3 और 3 6, संडे दे दिया। उसके बाद आपको साथियों संडे का मान 6 दे दिया। उसके बाद आपको पूछ लिया कि सीता, संडे को स लिखा जाता है तो सीता बराबर क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो अपन देखेंगे कि ये कितने अक्षर है, 3 और 3 6 अक्षर है। उसी प्रकार सीता कितने, सीता में कितने अक्षर है, 4 अक्षर है। तो अपन का रियल आंसर क्या आ जाएगा, 4 अक्षर। यानी कि जितने अक्षर उतनी संख्या लिखना। अब 13वां नियम क्या कहता है कि जितने अक्षर उनकी संख्या लिखकर -1 करना, उनकी संख्या लिखकर -1 करना। कैसे, जैसे SUNDAY, संडे का मान आपको दे दिया 5 और सीता का पोषण एग्जाम के अंदर। यहाँ आपको कोई भी डिकोडिंग के अंदर दे सकता है, आपको वर्णमाला कोई भी दे सकती है। आपको ध्यान रखना है संडे को 5 कैसे लिखा है, अपन देखेंगे 3 और 3 यानी कि 6 अक्षर है और इसने 5 लिया, यानी कि जितने अक्षर उनको गिना है, गिनाने के बाद उसके -1 किया है। उसी प्रकार सीता में कितने अक्षर है, 4, इसमें से -1 करेंगे तब साथियों अपना रियल आंसर आ जाएगा 3। समझ में आ गया साथियों, उम्मीद है आपको शानदार तरीके से समझ में आएगा। शब्द नियम क्या कहता है, जितने अक्षर उतनी उनकी संख्या लिखकर +1 करना, जितने अक्षर उनकी संख्या लिखकर +1 करना, उनकी संख्या लिखकर +1 करना। साथियों कैसे, कहते हैं कि आपको जैसे कि आपको दे दिया संडे, SUNDAY, संडे को आपको दे दिया 7। उसी प्रकार सीता को पूछ सकते हैं, तब अपन का आंसर क्या आएगा, यानी कि अक्षर कितने 6, इसमें +1 किया तब 7 हो गए। सीता में अक्षर कितने 4, इसमें +1 किया तो 5 आंसर अपन का आ जाएगा। साथियों उम्मीद है यहाँ तक आपको क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा। अगला अपन टाइप लेते हैं, शब्द अपन के नियम हो गए, अपन लेते हैं नेक्स्ट वाला नियम, यानी कि 15वां नियम अपन का क्या कहते हैं साथियों। उम्मीद है कि शानदार तरीके से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, यहाँ तक अपन का हो गया है, अपन नेक्स्ट लेते हैं। अब साथियों अपन नेक्स्ट नियम लेते हैं, शब्द नियम हो गए। अब 15वां नियम लेते हैं, जितने अक्षर उसको दुगुना करना। कैसे साथियों, जैसे आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा मंडे, MONDAY, मंडे का मान आपको दे रखा होगा 5 और आपको पूछ ले रामा का मान आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है। संडे का मान 12 कैसे, मंडे का मान 12 कैसे है साथियों। यहाँ के नियम क्या कह रहा है कि जितने अक्षर उसको लिखना है, उसके बाद उसका दुगुना करना है। अक्षर कितने हैं 6, उसको लिखा, उसके बाद इसको क्या करेंगे, डबल करेंगे, यानी कि इंटू 2 करेंगे तो अपन का आंसर क्या आ जाएगा 12। उसके बाद रामा में कितने अक्षर है, 4 अक्षर है, इसको भी अपन डबल करेंगे तब अपन का आंसर आ जाएगा 8। यानी कि जितने अक्षर उनको लिखकर उसका क्या करना है, डबल करना है। ये नियम भी साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। 16 नंबर नियम क्या कहता है कि जितने अक्षर उसका आधा करना, जितने अक्षर उनका आधा करना।
उनका आधा करना, आधा करना। साथियों मैं हर एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, उसके साथ साथ आपको उदाहरण भी समझा रहा हूँ कि किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। आपको ये नियम बताने के बाद आपको क्वेश्चन वाला जब पार्ट कराऊंगा तब साथियों बहुत शानदार तरीके से करवाऊंगा, तब आपको बात समझ में आएगा कि नियम किसे क्या थे। जैसे आपको दे दिया मंडे का मान, मंडे बराबर 3 दे दिया, तो सीता बराबर क्या होगा, सीता बराबर क्या होगा। मंडे का मान 3 कैसे है साथियों, सबसे पहले नियम क्या कह रहा है, जितने अक्षर है उनको लिखो, उसके बाद उसका क्या करो, आधा करो। सर का आधा कितना होता है, 3 होता है। उसी प्रकार सीता का मान क्या है, 7, इसका भी अपन क्या करेंगे, आधा करेंगे। आधा करेंगे तो साथियों क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी कि आपको समझना है नियम क्या कह रहा है। अगर क्वेश्चन में ये नियम अगर फॉलो कर लिए तो आपको शानदार तरीके से समझ में आएगा। अब साथियों लेते हैं 17 नंबर नियम क्या कहता है। 17 नंबर नियम अपन लेते हैं।